एक चर के रैखिक समीकरण में हम प्रश्न ले रहे हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें संबंध दिया है। किसके किसके बीच दिया है? लंबाई और चौड़ाई के बीच में। और हमें लास्ट में निकालना भी क्या है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का माप बताना है। ठीक है, देखिए प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। जो चीज निकालना है पहले उसे मान लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। माना कि आयत की लंबाई L तथा चौड़ाई W है। तब प्रश्न क्या बोल रहा है? आयत की लंबाई, मतलब आयत की लंबाई क्या है? L, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई में क्या करो? 5 सेंटीमीटर जोड़ दो। एक संबंध मिल गया, उसको 1 नंबर डाल देते हैं। इसी प्रकार आगे क्या बोल रहा है? उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? जैसे इसमें आयत पूछ रहा है, आयत का परिमाप मतलब क्या हुआ? उसकी चारों भुजाओं का योग। उसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी उनका योग करेंगे तो वही क्या होगा? परिमाप। त्रिभुज रहता तो तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे परिमाप हमारा पूछ रहा है। तो ये हमारा आयत है, इस तरह का आयत है। ये L है, ये W है। तो ये W है तो ये भी क्या होगा? W होगा। ये भी L होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना आयत में। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो परिमाप में क्या होगा? देखो परिमाप में क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होगा। यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, तो L प्लस W प्लस L प्लस W, तो 2L प्लस 2W हुआ। ये क्या आ जाएगा? 2L प्लस W। ये इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो इससे भी निकाल सकते हैं, और सूत्र याद है तो सीधे परिमाप बराबर आप 2L प्लस W लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या संबंध बताया? परिमाप और चौड़ाई के बीच में संबंध बता रहा है कि यहाँ लिख लेते हैं परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। यहाँ पे लिखा है उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। तो W है चौड़ाई, तो उसको 5 से गुना कर दिए तो वो क्या हो गया? परिमाप के बराबर हो गया। अब हम ये हमारा दूसरा चीज मिल गया, दूसरा संबंध। इन दोनों संबंध को हम क्या करते हैं? इस परिमाप वाले सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिमाप की जगह क्या आ जाएगा? 5 W 2 L बराबर कितना है? W प्लस 5, तो W धन 5 फिर W। तो इस तरह से हमने जो शर्तें दी हुई थी उन शर्तों के मुताबिक हमने एक संबंध प्राप्त कर लिया है। अब इसको हम सरल करते हैं। ये हो गया 5W, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा है, W और W जुड़ गया 2W धन 5 हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल देंगे। 5W बराबर क्या होगा? 2 का 2 से गुणा हो गया तो 4W, और 2 का 5 से गुणा हो गया तो 10। अब W वाले को एक तरफ रख लेते हैं, तो 5W ऋण 4W बराबर 10। तो यहाँ पे क्या आ गया? W बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा माप है उसकी इकाई क्या दिया है? सेंटीमीटर में, है ना। इसका मतलब सारे जो इकाइयां जो होंगी इसमें वो सेंटीमीटर होगी। तो चौड़ाई जो आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको इसकी लंबाई निकालना है। तो देखिए चौड़ाई और
लंबाई में जो संबंध है वो समीकरण एक लिखा है, ठीक है, इसलिए हम एक में मान रखते हैं। अतः W बराबर 10 सेंटीमीटर समीकरण एक में रखने पर इसमें रखते हैं तो ये L बराबर, अब W की जगह पे 10 हो गया धन 5, ये हमारा संबंध दिया हुआ है, इसमें मान रखिए। तो L बराबर हमको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था हमको? लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो L और W दोनों का मान हमारा आ गया, ठीक है। तो इसी मान को हमको निकालना था। तो दिए गए शर्तों के अनुसार हमने प्रश्न को